सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर हम आ गए हैं और आज हम सॉल्व करने वाले केमिस्ट्री के क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। चैप्टर का नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और हमारे क्वेश्चन इस प्रकार दिए गए हैं, इस प्रकार हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर HNO3 इज 1.522। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस एसिड इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज 100 ग्राम ऑफ KOH। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है प्योर HNO3 नाइट्रिक एसिड का, प्योर नाइट्रिक एसिड का दिया हुआ है 1.522 और हमें कहा गया है कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ KOH 100 ग्राम KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज 100 ग्राम पोटासियम न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, वो हमें यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि प्योर HNO3 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर HNO3, प्योर मीन्स शुद्ध। सो हम प्योर HNO3 100% ले लेते हैं। 100% प्योर HNO3 100%। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, हम इसे नोट कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.522। नाउ अब हम शुरू करते हैं अगला स्टेप। इसके बाद यहाँ पर हमें न्यूट्रलाइज बोला गया है और वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हमें अब इसमें नॉर्मेलिटी चाहिए। तो नॉर्मेलिटी का क्या फार्मूला होता है? नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी n इक्वल टू परसेंटेज में दिया हुआ है, इसीलिए हम परसेंटेज वाला फार्मूला यूज करेंगे। x% ऑफ सॉलिड into CIFIC specific gravity into 10 divided by equivalent weight। ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमें न्यूट्रलाइजिंग पॉइंट न्यूट्रलाइज कहा गया है। पहले KOH का इक्विवेलेंट वेट पता लगाएंगे। सो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH पता लगाएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH। KOH एक बेस है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस। सो इसका फॉर्मूला हो जाता है मोलिकुलर वेट बाय एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। कितना हाइड्रोक्साइड आयन है उतना से हमें यहाँ पर भाग करना है मोलिकुलर वेट में। सो
मोलिकुलर वेट, हमारा मोलिकुलर वेट KOH का KOH का मोलिकुलर वेट 56 डिवाइड बाई एसिडिटी कितना है, हाइड्रोक्साइड डिस्प्लेसमेंट 1 डिवाइड बाई 1। सो हमारा आ गया कितना, 56 इक्विवेलेंट वेट। अब हमें यहाँ पर कहा गया है क्या कि न्यूट्रलाइज कहा गया है। सो न्यूट्रलाइज में क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट HNO3 इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट KOH। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट HNO3 का तो नहीं, कुछ भी नहीं दिया। सो इसका इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एक क्या है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम बाय 1000। और अब हम इस साइड आ जाते हैं, KOH साइड। तो KOH नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ KOH क्या होता है, वेट ऑफ अ सब्सटेंस बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट ऑफ अ सब्सटेंस हमें कितना दिया गया है, वेट ऑफ सब्सटेंस ऑफ KOH 100 ग्राम दिया गया है, और हमारे इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर KOH का 56 आ गया है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100/56। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सो और यहाँ पर भी और लिख देते हैं, और यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1.78। सो अब उस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.78 इंटू 1000 डिवाइड बाय, ये मल्टीप्लाई में है इस साइड आया तो डिवाइड वॉल्यूम। सो ये हमारा आ गया है n। अब ये हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसे हम फॉर्मूला दिया हुआ गया था हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये नॉर्मेलिटी इक्वल टू x% ऑफ सोल्यूट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड इंटू 10 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो आइए चलिए अब हम यहाँ से फिर से शुरुआत करते हैं। नाउ अब हम ये ले जाकर इस पे हम पुट कर देंगे नॉर्मेलिटीज, इस फार्मूला में, परसेंटेज वाला फार्मूला में हम पुट करने वाले हैं। तो n के ठाव पर कर देते हैं। n के ठाव हो जाएगा क्या, 1.78 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इंटू इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x% ऑफ सोल्यूट कहा गया है, तो x% हमें कितना दिया गया है, 100, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5। सो यहाँ पर हम 100 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.522 इंटू 10 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3 हो जाएगा मोलिकुलर वेट बाई, तो इक्विवेलेंट वेट इसका हो जाएगा 63 सो दोस्तों अब यहाँ से हमारा वॉल्यूम,
अब यहाँ से हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा और 1.78 इंटू 1000 इंटू 63 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 100 इंटू 1.522 इंटू 10 इंटू वॉल्यूम। अब ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, अब इस साइड आएगा तो डिवाइड का फॉर्म में हो जाएगा। सो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1.78 इंटू 1000 इंटू 63 डिवाइड बाई 100 इंटू 1.522 इंटू 10 इक्वल टू वॉल्यूम। और अब यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं, इसका 2 ज़ीरो, इसका 2 ज़ीरो और इसका 1 ज़ीरो, इसका 1 ज़ीरो, तो हम अब इसे क्या लिख सकते हैं 1.78 इंटू 63 बाई 1.522 इक्वल टू वॉल्यूम हो गया। अब और वॉल्यूम इक्वल टू हमारा क्या आ सकता है, हम कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं हम, यहाँ पर हमारा वैल्यू आ चुका है 1.78 इंटू 63 112.14। अब इसे डिवाइड करते हैं 1.522 से, डिवाइड 1.522, तो हमारा आ गया कितना 73.67। तो हमारा वॉल्यूम हो गया 73.67 ml, क्योंकि हम यहाँ पर ये वॉल्यूम ये लीटर में ले चुके हैं और यहाँ पर ये हम 1000 इसे हम वॉल्यूम में ml में चेंज कर चुके हैं पहला ही। सो यहाँ पर ये हमारा हो गया ml। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और सपोर्ट करें, ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी और नए नए वीडियो आ सके।